नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में अविश्वसनीय है। ये कहानी है एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान के बनने की। वाकई हैरत अंगेज है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक अकेली माइक्रोस्कोपिक सेल एक पूरा इंसान बनने का इतना कॉम्प्लिकेटेड सफर तय कैसे करती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर वो जादुई पल है जब जिंदगी की पहली चिंगारी चमकती है। ये सब कुछ शुरू होता है फर्टिलाइजेशन से, जिसे हम निषेचन भी कहते हैं। और ये वो पल है जब एक मेल स्पर्म और एक फीमेल एग का मिलन होता है। बस यहीं से एक बिल्कुल नए इंसान के अस्तित्व की नींव रखी जाती है। और इसी यूनियन से जन्म होता है जाइगोट का, यानी कि नए जीवन की सबसे पहली सिंगल सेल। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक कोशिका के अंदर ही एक पूरे इंसान का कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट छिपा होता है। सोचिए जरा। ठीक है, तो एक कोशिका तो बन गई, लेकिन अब एक से अनेक बनने का सफर कैसे शुरू होता है? चलिए अब इस जर्नी ऑफ सेल्स को देखते हैं। पहले हफ्ते का जो मिशन है ना, वो एकदम क्लॉकवर्क प्रिसिशन से चलता है। देखिए, डे 1 जाइगोट बन गया, डे 2-3 सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, 2 से 4 सेल्स बन जाते हैं। डे 4 तक आते आते ये 16 सेल्स का एक बॉल बन जाता है, जिसे मॉड्यूला कहते हैं। और फिर डे 5 से 7 के बीच ये ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर यूट्रस यानी गर्भाशय की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। कितनी तेजी से हो रहा है ये सब। अब इन नन्ही नन्ही कोशिकाओं की जर्नी का अगला स्टॉप क्या है? एक सुरक्षित घर बनाना, एक ऐसी जगह जहां ये अगले 9 महीनों तक आराम से ग्रो कर सकें। तो होता यह है कि ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की दीवार में खुद को इम्प्लांट कर लेता है, मतलब वहां जाके चिपक जाता है। इस पूरे प्रोसेस में करीब 7 दिन लगते हैं और बस यहीं पर इन ट्रैवलिंग सेल्स का सफर रुकता है और डेवलपमेंट का एक नया फेज शुरू होता है। पर यहां एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि शरीर इस नई चीज को एक फॉरेन ऑब्जेक्ट समझकर रिजेक्ट क्यों नहीं कर देता? इसका जवाब है एक केमिकल मैसेंजर, HCG हार्मोन। ये हार्मोन एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। ये मां के शरीर को सिग्नल भेजता है कि भाई ये कोई बाहरी खतरा नहीं है, ये तो एक नई जिंदगी है, इसे अपनाना है। और HCG का काम सिर्फ प्रोटेक्शन तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों तक बच्चे की डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। तो घर सिक्योर हो गया, अब क्या? अब बारी है एक अमेजिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाने की। एक ऐसा सिस्टम जो बढ़ते हुए बच्चे को हर पल सपोर्ट करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एम्ब्रियो से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं जो यूट्रस की लाइनिंग में ठीक वैसे ही फैलते हैं जैसे किसी पौधे की जड़ें जमीन में फैलती हैं, लाइक रूट्स। और यही जड़ें आगे चलकर प्लेसेंटा यानी गर्भनाल की फाउंडेशन बनती हैं। प्लेसेंटा ये सच में एक वाइटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसका काम देखिए, ये मां से बच्चे तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है और बच्चे से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करके वापस मां तक ले जाता है। पर इसका एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसके अंदर मौजूद हैं पावरफुल स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स, इन्हें आप नेचर की मास्टर सेल्स कह सकते हैं। जरा सोचिए, ये वो सेल्स हैं जिनमें कुछ भी बनने की, लिटरली कुछ भी, बोन सेल, फैट सेल, किसी भी तरह के सेल में ट्रांसफॉर्म होने की मैजिकल एबिलिटी होती है। ये लाइफ बनाने के प्रोसेस का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जरूरी हिस्सा है। और अब 9 महीनों के इस इनक्रेडिबल सफर के बाद हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, द मोमेंट ऑफ बर्थ। लेबर के दौरान जब कंट्रैक्शंस का स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, तब भी प्लेसेंटा एक सेफगार्ड की तरह काम करता है। ये बच्चे के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का एक रिजर्व रखता है ताकि बच्चा उस तनाव के दौरान भी पूरी तरह सेफ रहे। कितना ब्रिलियंट बायोलॉजिकल डिजाइन है ना? और फिर शुरू होते हैं इस जर्नी के फाइनल स्टेप्स। स्टेप 1, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं जो रास्ता बनाते हैं। स्टेप 2, मां पुश करती हैं ताकि बच्चे की डिलीवरी में मदद हो। स्टेप 3, बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। और आखिर में स्टेप 4, प्लेसेंटा भी डिलीवर होता है और इसी के साथ ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक प्लेसेंटा भी बाहर ना आ जाए।
ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है, क्योंकि अगर इसका छोटा सा भी हिस्सा यूट्रस में रह गया तो आगे चलकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक सिंगल सेल से लेकर एक नए जीवन के जन्म तक का ये जो परफेक्टली सिंक्रोनाइज सफर है, ये वाकई बायोलॉजी के सबसे बड़े मार्वल्स में से एक है। तो ये पूरी जर्नी हमें लाइफ के बारे में क्या बताती है? शायद यही कि सबसे बड़ी और खूबसूरत रचनाओं की शुरुआत अक्सर सबसे छोटी और साधारण सी चीजों से होती है।